परवीन बाबी एक ऐसा नाम जिसने 1970 और 80 के बॉलीवुड को रीडिफाइन कर दिया था। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो लोगों की नजरें उन पर ही रुक जाती थी। मॉडर्न, बोल्ड, ग्लैमरस। उस दौर में जब बॉलीवुड हीरोइंस एक ट्रेडिशनल इमेज में रखती थी अपने आप को, परवीन बाबी बिल्कुल अलग थी। वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, इंडिपेंडेंट थी और अपने रूल्स पर जिंदगी जीती थी। लेकिन जितनी परफेक्ट वो बाहर से लगती थी, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड वो अंदर से थी। अफेयर्स, हार्ट ब्रेक्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फिर एक ऐसा एंड जिसने पूरे बॉलीवुड को शॉक कर दिया। एक वक्त था जब उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स लाइन लगाते थे और फिर एक वक्त आया जब उनकी डेथ के कई दिन बाद लोगों को पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। आखिर कैसे बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस सुपरस्टार स्टारडम से सॉलिट्यूड तक पहुंच गई, ये है परवीन बाबी की पूरी कहानी। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वो एक मुस्लिम रॉयल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। परवीन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और मॉडर्न सोच वाली थी। स्कूलिंग के बाद वो अहमदाबाद गई और सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। उस वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड की सुपरस्टार बन जाएंगी। उनका सपना सिंपल था, पढ़ाई करना, अच्छी जॉब करना और एक नॉर्मल लाइफ जीना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में परवीन की पर्सनालिटी बहुत अटेंशन ग्रैब करती थी। टॉल हाइट, शार्प फीचर्स और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। उन्हें मॉडलिंग के भी काफी ऑफर्स मिलने लगे। 1970s में मॉडलिंग इंडस्ट्री आज जितनी बड़ी है उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन परवीन जल्दी ही मैगजीन कवर्स और एडवर्टीजमेंट में नजर आने लग गई। इसी दौरान फिल्म मेकर B.R. इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने परवीन को फिल्म ऑफर की और 1973 में परवीन ने चरित्र नाम की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म ज्यादा चली नहीं और परवीन भी कोई ओवरनाइट स्टार नहीं बनी। अगले कुछ सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, स्मॉल रोल्स किए, बहुत एवरेज फिल्म्स की, लेकिन वो हार नहीं मानी। फिर एक फिल्म आई, दीवार। फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन, और यहीं से परवीन बाबी की जिंदगी बदलने लग गई। उसके बाद एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स, अमर अकबर एंथनी, शान, नमक हलाल, कालिया, 2 और 2 5, सुहाग, क्रांति। वो बॉलीवुड की बिगेस्ट फीमेल स्टार्स में शामिल हो गई। जो लोग रेखा और जीनत अमान की बात करते थे, वहीं परवीन बाबी भी उन्हीं लिस्ट में जुड़ गई। कई लोग मानते थे कि परवीन ने बॉलीवुड की हीरोइन की इमेज ही बदल दी है। ट्रेडिशनल साड़ी वाली हीरोइन की जगह मॉडर्न अर्बन वुमेन को पॉपुलर बनाया। 1976 में वो इंटरनेशनल मैगजीन कवर्स तक पहुंचने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस में से एक बनी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। परवीन बाबी की प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल थी, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी स्टेबल नहीं थी। सबसे पहले उनका नाम एक्टर डैनी डेंजोपास के साथ जुड़ा। दोनों का रिलेशनशिप काफी सीरियस था। फैंस को लगता था शादी पक्का करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद एक्टर कबीर बेदी उनकी लाइफ में आए। ये रिलेशन काफी हेडलाइंस में रहा, लेकिन ये ज्यादा नहीं चला। और फिर आए फिल्म मेकर महेश भट्ट, और यही रिलेशनशिप परवीन की लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। महेश भट्ट पहले से ही मैरिड थे, फिर भी दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। महेश भट्ट के अकॉर्डिंग परवीन उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था। लेकिन इसी रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने परवीन के बिहेवियर में बड़े चेंजेस देखे। 1980s के शुरुआत में परवीन बाबी अचानक से बदलने लगी। उन्हें लगने लगा कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, कोई उन्हें पॉइजन देना चाहता है। वो अपने ही घर में पर्दे बंद करके रखने लग गई, मीडिया से दूर होने लग गई, फिल्म शूट्स कैंसिल करने लग गई, इंडस्ट्री में र्यूमर्स फैलने लग गए। एक दिन महेश भट्ट जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने परवीन को एक कोने में बैठा देखा। वो बहुत डरी हुई थी और उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। महेश भट्ट को तब समझ आया कि बात सिर्फ स्ट्रेस की नहीं है, कुछ और चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने बाद में उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करने वाला बताया। आज के टाइम में भी ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है, लेकिन 1980s में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लगभग जीरो ही था, इसलिए लोग उनकी कंडीशन समझ ही नहीं पाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री अकाउंट्स के मुताबिक एक बार परवीन बाबी अपने घर से बहुत घबराती हुई बाहर निकली, और कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम भी किया गया है कि वो उस वक्त प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं थी, वो नेकेड थे। उनके आसपास के लोगों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और वापस घर लेके गए, लेकिन ये इंसिडेंट तब तक बॉलीवुड सर्कल्स में काफी डिस्कस हो चुका था।
उस वक्त लोगों ने इस सीरियस मेंटल हेल्थ को वार्निंग के रूप में देखने के बजाय गॉसिप और कंट्रोवर्सी के रूप में ज्यादा देखा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, शायद ये उन संकेतों में से एक था जो कि परवीन भाभी के अंदर ही अंदर बहुत बड़ी लड़ाई को बता रहा था। ये वो चैप्टर है जिसकी वजह से परवीन भाभी सबसे ज्यादा न्यूज में रही। परवीन ने कई इंटरव्यूज में क्लेम किया कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज और पावरफुल लोग उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मीडिया ने इन स्टेटमेंट्स को सेंसेशनल बना दिया, हर न्यूज़पेपर में यही खबर, लेकिन इन एलिगेशंस का कभी कोई प्रूफ सामने आया ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने भी इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया, लेकिन आज भी लोग इस पर डिबेट करते हैं, क्या ये इलनेस का इफेक्ट था या कुछ और। जवाब शायद कभी ना मिले। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, परवीन बॉलीवुड से दूर होती गई। जो एक्ट्रेस कभी इंडस्ट्री की क्वीन थी, वो अब पब्लिक इवेंट्स में नजर आनी ही बंद हो गई। दोस्त कम होते गए, ऑफर्स खत्म हो गए, मीडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था और परवीन अपनी तन्हाई की दुनिया में सिमट गई। ये फेम का वो डार्क साइड था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और फिर फाइनली जनवरी 2005, मुंबई। परवीन के अपार्टमेंट के बाहर कई दिनों से न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट्स पड़े हुए थे। नेबर्स को शॉक हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, दरवाजा खोला गया और अंदर मिली परवीन भाभी, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डेथ कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। एक एक्ट्रेस जिसके लिए पूरा बॉलीवुड दीवाना था, जिसकी फिल्म्स करोड़ में कमाती थी, जिसकी ब्यूटी की मिसाल दी जाती थी, उसका अंत तन्हाई में हुआ। और शायद इसी वजह से परवीन भाभी की कहानी एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। परवीन भाभी की स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस की स्टोरी नहीं है, ये फेम की डार्क साइड की स्टोरी है, ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की स्टोरी है, और ये याद दिलाती है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अलग कहानी हो सकती है। आपके हिसाब से क्या परवीन भाभी को उनके वक्त में गलत समझा गया है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक टेक केयर एंड पीस।